अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास के उर्दू के 30th लेक्चर का आगाज़ करेंगे। सबक नंबर 6 खून का बदला, जिसको आप पढ़ चुके हैं, आप इसकी एक्सरसाइज कर चुके हैं, लेकिन नसी तशी आपकी रहती थी जो आज मैं आपको समझाऊंगी दोबारा से, और आप लोग इसको कॉपी पर करेंगे। गौर से नसी तशी समझिएगा ताकि जब आप लोग करें तो आपको मुश्किल पेश ना आए। सबसे पहले जो पैराग्राफ आपने करना है, आप इस सबक के आखिरी पेज की तरफ देखिए। आपको जो लॉन्ग पैराग्राफ दिखाई दे रहा है आखिर में, उसमें आप देखिए आपके पास आती हैं लाइन, सिपन गुल के सीने में आग भड़क रही थी, इंतकाम की आग भड़क रही थी, वहाँ से लेकर वादा पूरा करना तक। ये 3 जुमले बनते हैं जिसको आपने करना है। ये आपके सामने मौजूद है। सिपन गुल के सीने में इंतकाम की आग भड़क उठी और वो बिखरे हुए शेर की तरह दौड़ती हुई कमरे से बाप की बंदूक लाई। यहाँ से लेकर बाप से किया हुआ वादा पूरा करना था, यहाँ से आपने करना है। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मुश्किल अल्फाज के मायने कौन कौन से आपने करने होंगे। वो होंगे इंतकाम, बिखरा हुआ, आरजू और वादा पूरा करना। लेकिन मैंने आपको पहले भी नसीहत जब सबक नंबर 3 की करवाई थी तो आप लोगों को ये बताया था कि मुश्किल अल्फाज के मायने लिखने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने सबक का नाम लिखना होता है, फिर मुश्किल अल्फाज के मायने आप लोगों ने लिखने होते हैं, और उसके बाद आप लोगों ने सियाक़ो सबाक करना होता है, जिसे महल वक़ू भी कहा जाता है। तो सियाक़ो सबाक में आपने क्या करना होता है कि जिस तरह से नज़्म को आप मरकज़ी ख़्याल की सूरत में बयान कर देते हैं 4-5 लाइन्स में, इसी तरह सियाक़ो सबाक को भी आपने इतना ही बयान करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 से 6 लाइन्स पे चला जाता है, इससे ज़्यादा लंबा आप इसे नहीं लिख सकते, उसके नंबर काट दिए जाते हैं। तो सियाक़ो सबाक में आपने क्या बयान करना है, आपने सबक को पढ़ा है गौर से, आप लोगों ने ये जाना है कि इस सबक में ये बताया गया है कि हमें घर आए मेहमानों की कैसे इज़्ज़त करनी चाहिए। अगर कोई दुश्मन भी हमारे घर में पनाह लेने आया है तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये भी बताया गया है कि किस तरह से इंतकाम के बदले को माफ़ किया जा सकता है। यानी अगर आपके साथ कोई बुरा करता है और अगर वो कभी मुश्किल में आता है तो आप पे ये फ़र्ज़ है कि आप अपने अंदर माफ़ी का जज्बा पैदा करें और दुश्मन को भी माफ़ करने की हिम्मत रखें। इसके साथ साथ तीसरा ये बताया गया है कि बेटियां भी इतनी हिम्मत रखती हैं कि वो बाप के कत्ल का बदला लेना जानती हैं। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपको इस सबक में मिलते हैं। एक तो ये कि माफ़ करने का जज्बा आपके अंदर मौजूद होना चाहिए, दूसरा कि अगर कोई घर आया मेहमान आपके पास मौजूद है तो उसकी हिफाजत करना आप पर फ़र्ज़ हो जाता है, और तीसरा ये कि बेटियां भी इतनी हिम्मत रखती हैं कि वो अपने बाप के कत्ल का बदला ले सकें। तो आपने इन तीनों पॉइंट्स को सियाक़ो सबाक में अपने अपने अंदाज में लिखना है। इसके बाद आपके पास आ जाती है नसीहत-ए-शी। नसीहत-ए-शी आप लोगों ने किस तरह से करनी है कि आपने इस तरह से लिखना है कि इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जिस वक्त मेहमान ने जो सिपन गुल के घर मौजूद था बताया कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने किसी के कहने पर तुम्हारे बाप को कत्ल किया था। ये सुनने के बाद सिपन गुल के दिल में जो थी वो बदले की जो आग थी वो मज़ीद बढ़ती चली गई, उसमें मज़ीद जोश पैदा हो गया, और फिर वो कैसे बाहर आई, वो एक बिखरे हुए शेर की तरह, यानी वो एक खौफनाक शेर, एक खूनखार शेर की तरह झपटने के लिए कातिल के पास आई, और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी जंगल में छोड़ दिया गया है और अब वो बदला लेगी अपने बाप का। ठीक है। कमरे से फिर बंदूक ले आई। आज तो वो दिन आया था जिसकी आरज़ू में वो ज़िंदा थी, और उसको ऐसा महसूस हुआ कि आखिरकार वो दिन आ चुका है जिसका वादा उसने अपने वालिद से किया था जब उसके वालिद मरने के करीब थे, और उन्होंने कहा था कि वो उसके कत्ल का बदला लें। तो उसे लगा कि आज उसकी ये तमन्ना पूरी होने जा रही है। आज के दिन तो इसे मरे हुए बाप से किया हुआ वादा पूरा करना था, और आज उसे अपना वो अहद निभाना था, अपना वो वादा पूरा करना था जो उसने अपने बाप से कि उस वक्त किया था जब वो बाप मरने के करीब था। तो आप लोगों ने इस नसीहत-ए-शी को बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखना है, बताने की कोशिश करनी है कि ये पूरा पैराग्राफ आपको बता क्या रहा है। ठीक है। बहुत अच्छे अंदाज में आप लोगों ने करना है, समझ के करना है, और अगर कोई मुश्किल पेश आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जिस तरीके से आपको करने को कहा गया है आपने वैसे ही करना है।